सो बैटरी एक अरेंजमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आप सीरीज में अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बैटरी। इसमें दो टाइप के सेल्स यूज होते हैं, वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेल और दूसरे बोलते हैं हम सेकेंडरी सेल। अगर मैं प्राइमरी सेल की बात करता हूं तो ये रिचार्ज नहीं हो सकते, अगर सेकेंडरी सेल की बात करता हूं तो ये रिचार्ज हो सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो इस केस में ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के बीच का डिफरेंस है। सबसे पहला प्राइमरी सेल जिसकी हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड ड्राई सेल। ड्राई सेल सबसे पहले टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको हम यूज करते हैं एज अ बैटरी, और ये रिचार्जेबल बिल्कुल नहीं है, इट इज़ नॉट रिचार्जेबल एट ऑल। इस केस में जो आउटर पार्टीशन होता है दैट इज मेड अप ऑफ जिंक, ये जिंक का पार्टीशन पूरा का पूरा प्रेजेंट है, और बीच में इसमें एक हमने इलेक्ट्रोड इमर्स करके रखी है, दैट इलेक्ट्रोड एक्चुअली इज मेड ऑफ कार्बन। ये जो इलेक्ट्रोड मैंने बीच में रखी है, दिस इलेक्ट्रोड एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोड दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट। ठीक है, फाइन। ग्रेफाइट बोल दो, कार्बन बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। सो इट इज कार्बन, और ये एक्ट करती है कैथोड, इट एक्ट एज कैथोड। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। और इसके बाद इसके जो बाद वाला जो पोर्शन है दैट इज एक्चुअली दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इतना सा, यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्टीशन करके है, एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, ये जो है ये जो पोर्शन है इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन। कार्बन भी है और इस केस में MnO2 भी है, तो यहाँ पे मिक्सचर है MnO2 प्लस कार्बन का। दिस कंप्लीट पोर्शन इज एक्चुअली कैथोड। ये जो पूरा पोर्शन है दिस पोर्शन इज कैथोड। समझ गए? मतलब आप इसको कैथोड नहीं बोलोगे कार्बन को, ये पूरा पोर्शन ही मिला के कार्बन इसको कैथोड बोलेंगे पूरा। क्लियर है सभी को? दिस इज अ कैथोड। आ गया समझ? ठीक है, फाइन। और इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इसके बाद वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अनदर सब्सटेंस जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इस केस में, दैट इज एक्चुअली ZnO2 प्लस ZnCl2 प्लस अमोनिया। ZnCl2 प्लस अमोनिया इसका मिक्सचर है, ZnCl2 प्लस अमोनिया का मिक्सचर है। क्लियर है सभी को? अब इस केस में हमने करना है कि इसकी वर्किंग होती कैसे है, ये काम कैसे करता है। तो हमें दो तीन चीज़ें ही देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ देखनी होती है भाई इसमें एनोड क्या है। सबसे पहली चीज़ है इस केस में व्हाट इज़ द एनोड। तो इस केस में जो एनोड है दैट इज एक्चुअली एनोड इज व्हाट, जिंक। ये वाला जो पोर्शन है जिंक दैट इज एक्टिंग एज एनोड। और इस केस में कैथोड क्या है? कैथोड जो है वो है MnO2 प्लस कार्बन। और तीसरी चीज़ इसमें देखनी होती है इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इस केस में NH3 है। तो ये तीन चीज़ों का, बस कोई भी बैटरी और सेल कर रहे हो आपको इन तीन चीज़ों का आइडिया है, तो यानी कि आपको कंप्लीट आइडिया है। ठीक है, तो इस केस में एनोड भी है, कैथोड भी है और इलेक्ट्रोलाइट भी है, और हमने बता दिया क्या क्या कौन सी चीज़ है। ठीक है, फाइन। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे हमने बोला कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स ओवर एनोड। एनोड में जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इट विल फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है। बात करते हैं कैथोड की, तो वहाँ पे तो रिडक्शन होती है। ठीक है, तो उस केस में जो MnO2 है दैट विल गिव राइज टू MnOOH। जो NCERT में लिखा है मैंने उसको यूज़ किया, हालांकि मैं इसको Mn2 पॉजिटिव यूज़ करना बेटर मानता हूँ, लेकिन नहीं, जो NCERT में लिखा है मैं उससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फाइन। तो MnO से OH, बस अब तो सिंपल है। मैग्नीज एक, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। चार्ज यहाँ पे H पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको पूरे से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, क्योंकि ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो नेट इक्वेशन क्या बन गई? Zn प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, Zn प्लस 2 MnO2, 2H पॉजिटिव लिख सकते थे, कोई बात नहीं। पहले 2 MnO2 प्लस 2H पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 प्लस 2 MnOOH, बैलेंस हो गया। ठीक है, फाइन।
लेकिन इस केस में ये जो H पॉजिटिव है ये सप्लाई कर रहा है NH4Cl, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ZnCl2 के साथ NH3 के साथ यहाँ पे NH3 की बजाय यहाँ पे मैं लिखूँगा NH4Cl, क्योंकि अमोनिया तो गैस है, वो तो एस्केप आउट कर जाएगी, तो इसमें अमोनिया की बजाय यूज़ होता है NH4Cl सॉलिड फॉर्म में। अमोनिया गैस की फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में NH4Cl। तो हम इस केस में इलेक्ट्रोलाइट जो होगा दैट इज़ नॉट व्हाट यू कॉल NH3, वो क्या होगा एक्चुअली, दैट विल नॉट बी NH3, दैट विल बी NH4Cl। तो ये एक्चुअली NH4Cl जो है ये डिसोसिएट करता है ऐसे, NH4Cl डिसोसिएट करके बनाता है NH4 पॉजिटिव और साथ में क्या बनाता है Cl नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात? ठीक है। ये जो NH4 पॉजिटिव है एक्चुअली ये NH3 और H पॉजिटिव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। ये जो NH4 पॉजिटिव है ये NH3 और H पॉजिटिव की फॉर्म में H पॉजिटिव सप्लाई करता है, यानी कि एक NH4 पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव, दो NH4 पॉजिटिव, दो अमोनिया और दो H पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव लिखा है ना मैंने, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2NH4 पॉजिटिव, यानी कि इसने दो H पॉजिटिव सप्लाई कर दिए। समझ आ गई बात? NH4 पॉजिटिव ने कितने H पॉजिटिव सप्लाई कर दिए? दो, क्योंकि दो NH4 पॉजिटिव कितने H पॉजिटिव सप्लाई कर रहा है? दो। बचा क्या? अमोनिया, तो वो तो एज ए बाय प्रोडक्ट है, तो अमोनिया हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अल्टीमेटली दो H पॉजिटिव यहाँ पे आ गए और दो अमोनिया यहाँ पे फ्री हो गए। तो आप यही लिखोगे। समझ आ गई? आप NCERT में यही लिखा है, अगर नहीं समझोगे तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारना खतरनाक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। बिल्कुल, सिर्फ H पॉजिटिव लिखना है, मैं उसकी जगह NH। आप चाहते हो तो यहाँ पे भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, H पॉजिटिव की बजाय क्या करो, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव लिख दो, NH4 पॉजिटिव। तो एक NH4 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लिख दो, NH3। तो आपके पास अल्टीमेटली 2NH4 पॉजिटिव 2NH3। तो मैंने H पॉजिटिव नहीं लिखा क्योंकि H पॉजिटिव सप्लाई होता है, कहाँ से होता है? NH4 पॉजिटिव। पर NCERT में ये नहीं लिखा है, इसलिए मेरे को इसके वे में ऐसे समझाना पड़ा, H पॉजिटिव को कोरिलेट करके। समझ आ गई? ये जो ZnCl2 है उसका क्या रोल है? ZnCl2 क्या करता है, अमोनिया के साथ, दो अमोनिया के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बना देता है ZnNH3 ट्वाइस और Cl2। तो इसके कारण अमोनिया एस्केप नहीं करेगी। जब अमोनिया एस्केप नहीं करेगी तो सेल में प्रेशर नहीं क्रिएट करेगी, नहीं तो सेल बर्स्ट कर सकता है। तो बर्स्ट ना करे, ZnCl2 रखा है, वो अमोनिया को कैप्चर कर लेगा। सो दिस इज द ड्राई सेल, जो घड़ियों वगैरह में, वॉल क्लॉक वगैरह में यूज होता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो दिस इज ऑल अबाउट ड्राई सेल।